इस वीडियो में बिहार ऑल इन वन यूथ कंपटीशन टाइम का जो 25-26 का जो प्रीवियस ईयर का जो बुक है इसको रिवीजन करेंगे फास्ट में। इस बुक में पिछले 24 वर्षों के पूछे गए लगभग 51,000 प्रश्नों का संकलन किया गया जिसको रिवीजन करेंगे फास्ट में। जिद चाहिए कुछ हासिल करने के लिए, वरना उम्मीद लगाकर तो हर कोई बैठा है। विश्व का भूगोल में पहला चैप्टर है ब्रह्मांड एवं सौरमंडल, जिसमें पहला प्रश्न है निम्न में से किसकी कक्षा अत्यधिक लंबी अंडाकार है या कॉमेट। कॉमेट की कक्षा जो अत्यधिक लंबी और अंडाकार है। चंद्रमा के सदृश ग्रह कौन है? बुध है। चंद्रमा के सदृश ग्रह बुध है। पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है अपसौर को। पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी अपसौर को होती है। वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करती है दीर्घ पाथिक विकिरण तरंग से। वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करता है दीर्घपाथिक विकिरण तरंग से करता है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी 93 मिलियन मील है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी जो है 93 मिलियन मील है। सूर्य एक है पीला तारा, सूर्य एक तारा है, बृहत ग्रह नहीं है। मंगल बृहत ग्रह नहीं है। हमारे हमारे अंतरिक्ष में तारामंडल 88 तारामंडल है। कितना? 88 तारामंडल की संख्या है। सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड सूर्य होता है। सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड सूर्य है। पृथ्वी की आंतरिक तरफ नीफे के निर्माण में निकेल और फेरस तत्व प्रचुरता है। नीफे आंतरिक पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे में निकेल और फेरस है। सेरस एक बौना बौना ग्रह जो मौजूद है मंगल व बृहस्पति के कक्षा के बीच में। सेरेस एक बौना ग्रह जो मंगल और बृहस्पति की कक्षा में स्थित है। वह ग्रह जिसका घनत्व सबसे कम, शनि का घनत्व सबसे कम है। ब्लू मून का तात्पर्य है पूनम का चांद। पूर्णिमा के दिन ब्लू मून होता है। एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 100 न्यूटन आता है। इसका भार चंद्रमा पर कितना हो जाएगा? 16.7 न्यूटन होगा। एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 100 न्यूटन आता है तो इसका भार चंद्रमा पर कितना होगा? 16.7 न्यूटन होगा। सौर सौर मंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन है? शुक्र है। सबसे चमकदार है शुक्र। सूर्य का निकटतम ग्रह बुध है। सूर्य की किरणें दोपहर की तुलना में प्रातः कम गर्म होती है। चूंकि दोपहर की तुलना में प्रातः काल में किरणें ज्यादा लंबा सफर तय करती है, इसलिए क्या होता है? सूर्य की किरण दोपहर की तुलना में प्रातः कम गर्म होती है, क्योंकि दोपहर की तुलना प्रातः काल में किरणें ज्यादा लंबा सफर तय करता है, इसलिए शाम में थोड़ा कम गर्म लगता है। शाम में ज्यादा क्या होता है? प्रातः गर्म होता है। सौर मंडल की खोज किया था कोपरनिकस ने। सौर विकिरण परास में होता है 400 से 780 एनएम होता है। सौर विकिरण का जो परास होता है 400 से 780 एनएम होता है। सौरमंडल का भाग नहीं, निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आएगा तो सूर्य ग्रहण होगा। सूर्य ग्रहण कब लगेगा? जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आएगा तब सूर्य ग्रहण होता है। सौर ऊर्जा प्राप्त होती है सूर्य से। सूर्य के प्रकाश को धरती तक सतह पर पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड, कहीं कहीं पे 8 मिनट 16.6 सेकंड भी दिया हुआ है, 8 मिनट 19 सेकंड भी, लेकिन 8 मिनट 20 सेकंड होता है। ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है वह है बुध। बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है। पृथ्वी के सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं समय, लगभग कितना समय लगता है? 365.25 दिन लगता है। पृथ्वी का परिक्रमा सूर्य को करने में 365.25 दिन लगता है। पृथ्वी को सूर्य का परिक्रमा करने में समय लगता है 365.25 दिन लगता है। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह सप्त ऋषि हैं। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह सप्त ऋषि हैं। निकोलस कोपरनिकस प्रसिद्ध किया था ये बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, न कि पृथ्वी के। ग्रह जितने भी ग्रह हैं सूर्य का चक्कर लगाते हैं, पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाते हैं। निकोलस कोपरनिकस सिद्ध किया था। पृथ्वी और सूर्य के मध्य की औसत दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को औसत दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं। खगोलीय इकाई किसे कहते हैं? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है 180 पूर्व देशांतर रेखा के अनुसार। 180 पूर्व देशांतर रेखा के अनुसार अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन है। पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन है। नीला ग्रह कहा जाता है पृथ्वी को। नीला ग्रह पृथ्वी। हमारे सौरमंडल के जिस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं मंगल को लाल ग्रह। सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह बुध है। सौरमंडल का क्षुद्र बेल्ट जिस दो ग्रह के बीच में स्थित है, मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह स्थित है। लघु ज्वार भाटा आता है शुक्ल पक्ष सप्तमी दिन आता है। सप्तमी के दिन शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन लघु ज्वार भाटा आता है। सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी और बुध के बीच में कौन सा ग्रह? शुक्र है। सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी और बुध के बीच में शुक्र है। पृथ्वी और बुध के बीच में शुक्र है। ऑप्सोर
उपसौर सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को होता है। न्यूनतम दूरी जो है ये 3 जनवरी को होता है। इसे बोलते हैं उपसौर बोलते हैं। और अधिकतम दूरी जो होता है उसको बोलते हैं अपसौर। उप होता है मतलब न्यूनतम हुआ। ऐसे भी उप मुख्यमंत्री न्यूनतम हुआ, मुख्यमंत्री ज्यादा अधिकतम हो गया, मतलब उसको ज्यादा अच्छा पद मिलता है। इसलिए सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो अधिकतम दूरी होता है उसको बोलते हैं अपसौर बोलते हैं, अपसौर बोलते हैं। 4 जुलाई को होता है। अधिकतम 4 जुलाई को होता है, न्यूनतम 3 जनवरी को होता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच का न्यूनतम दूरी को उपसौर बोलते हैं और अधिकतम दूरी को अप बोलते हैं। अ से शुरू होता है अपसौर, अधिकतम हो गया, न्यूनतम के लिए उप होता है उपसौर। प्लूटो प्लूटो को उसकी पूर्व के ग्रह की पदस्थिति को हटाया गया है, 2006 में हटाया गया। हमारे सौरमंडल के एक ग्रह के रूप में गणना नहीं किया गया प्लूटो को। हिप्पोकैम्पस चंद्रमा का नेपच्यून है। चंद्रमा का नेपच्यून का नाम है हिप्पोकैम्पस कैंप्स है। सौरमंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है बृहस्पति। बृहस्पति जो है सौरमंडल में वैक्यूम क्लीनर का काम करता है। सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह पृथ्वी है, जिसका घनत्व कितना है, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह पृथ्वी है, जिसका घनत्व है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। यूथ सेट है, यूथ सेट उपग्रह, उपग्रह का नाम यूथ सेट है। ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन लेता है, बुध जो 88 दिन लेता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है 23 घंटा 24 मिनट, सॉरी 56 मिनट 4 सेकंड में घूम जाता है। पृथ्वी अपना धुरी पर एक चक्कर लगाता है 23 कितना में, 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में लगाता है। मॉर्निंग मॉर्निंग स्टार शुक्र को, इवनिंग और मॉर्निंग शुक्र को कहते हैं। आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के लगभग समान शुक्र है। पृथ्वी के समान आकार और द्रव्यमान दोनों में कौन है, पृथ्वी के समान शुक्र है आकार और द्रव्यमान में। अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा पश्चिम से पूरब होता है। अपनी धुरी पर पृथ्वी का घूर्णन का दिशा जो होता है पश्चिम से पूरब होता है। टाइटन चंद्रमा है शनि का, शनि चंद्रमा शनि का टाइटन ग्रह है। जिस ग्रह को अपना कोई उपग्रह नहीं है वह शुक्र है। शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। तारों का रंग निर्भर करता है उसके तापमान पर। तारों का रंग निर्भर करता है तापमान पर। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है पृथ्वी। क्या बोलते हैं, पृथ्वी एक प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। तारों के एक समूह को कहते हैं नक्षत्र। तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं। हेली धूमकेतु पुनः 76 वर्षों के बाद दिखाई देगा। सौर सौर प्रणाली में सूर्य के साथ 8 ग्रह होते हैं। सौर प्रणाली में सूर्य के साथ में 8 ग्रह हैं। आकाश में सबसे चमकदार तारा सेरस है। सबसे चमकदार तारा कौन है, सेरस है। सबसे चमकदार तारा सेरस सिरस है। ल्यूनर ल्यूनर के अर्थात चांद्र के संदर्भित करता है चंद्रमा का एक घना समतल का। लूनर सी चंद्र अर्थात चंद्रमा को संदर्भित करता है चंद्रमा का एक घना समतल को। सूर्य में जो तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है उसको हाइड्रोजन कहते हैं। सूर्य में जो तत्व सबसे ज्यादा मात्रा में है उसे हाइड्रोजन कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर खींचा गया सबसे लंबा वृत्त जो गुजरेगा भूमध्य रेखा से। पृथ्वी के सतह पर खींचा गया सबसे लंबा वृत्त गुजरता है भूमध्य रेखा से। सूर्य के निकट ग्रह कौन है, बुध है। पृथ्वी के घूर्णन की गति कितना है, 28 किलोमीटर प्रति मिनट। 28 किलोमीटर 1 मिनट में पृथ्वी अपना घूर्णन गति करता है। पृथ्वी का गति कितना है, घूर्णन गति 28 किलोमीटर प्रति मिनट। 1 मिनट में 28 किलोमीटर पृथ्वी अपना गति है। पृथ्वी का गति जो है 28 किलोमीटर प्रति मिनट है। घूर्णन गति, पृथ्वी का घूर्णन गति 28 किलोमीटर प्रति मिनट। 1 मिनट में 28 किलोमीटर। वह तारामंडल जो अप्रैल महीना में आकाश के उत्तरी भाग में दिखाई देता है बृहस्पति सप्तऋषि है। वह तारामंडल जो अप्रैल महीना में आकाश में उत्तरी दिशा में दिखता है यह बृहस्पति सप्तऋषि है। यदि दो स्थानों के समय में 2 घंटा 20 मिनट का अंतर है तो उसके बीच देशांतर में कितना अंतर हो जाएगा, 35 डिग्री का अंतर हो जाएगा। 2 स्थान के बीच में 2 घंटा 20 मिनट का अंतर है तो उसके बीच देशांतर का अंतर हो जाएगा 35 डिग्री का हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम आर्यभट्ट यह सिद्ध किया कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है। पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा करता है, सबसे पहले आर्यभट्ट सिद्ध किए थे, जो पाटलिपुत्र से थे। वह भारी पिंड जो सायंकाल रात्रि में आकाश में सबसे अधिक चमकता है शुक्र है। शुक्र जो ज्यादा चमकता है। सूर्य की किरण पृथ्वी पर आती है 8 मिनट 16.6 सेकंड में। सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आती है 8 मिनट 16.6 सेकंड में। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। सूर्य के चारों ओर ग्रह की कक्षा हो सकती है, वृत्तीय और दीर्घवृत्तीय। सूर्य के चारों ओर जो ग्रह की कक्षा है वह कैसी होती है, वृत्तीय और दीर्घवृत्तीय दोनों हो सकती है। सूर्य के एक परिक्रमा के लिए अधिकतम समय कौन लेता है, वरुण लेता है, जो सबसे दूर में है। वरुण जो लेता है, पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा करने में ज्यादा समय लेता है, अधिकतम समय लेता है वरुण। कम समय लेगा बगल में जो होगा बुध होगा। खगोलीय एकक है, पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी को खगोलीय एकक कहते हैं। पृथ्वी और सूर्य के मध्य दूरी को खगोलीय एकक कहते हैं। पृथ्वी की भूमध्य रेखा व्यास होती है। पृथ्वी का व्यास कितना है भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखीय व्यास किलोमीटर में है 12,757 किलोमीटर है। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास जो है 12,757 किलोमीटर है। चंद्रमा के
गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण अधिक है 6 गुना है। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण अधिक है 6 गुना अधिक है। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इसलिए सूर्य पूरब में निकलता है। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इसलिए सूर्य हमेशा पूरब में निकलता है। पृथ्वी कैसे घूमती है? पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इसलिए सूर्य हमेशा पूरब में निकलता है। आकाशगंगा है गैलेक्सी है। आकाशगंगा एक गैलेक्सी है। जीवन धारण करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पृथ्वी के अतिरिक्त मंगल। जीवन धारण के लिए सबसे उपयुक्त कौन सा स्थान है? मंगल है। मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना है। जिस ग्रह के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में हाइड्रोजन है शनि पर। शनि पर ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन है। शनि पर हाइड्रोजन ज्यादा है। नेक्स्ट टॉपिक है अक्षांश और देशांतर। इसमें पहला प्रश्न है विषुवतीय व्यास ध्रुवीय व्यास से अधिक है 43 किलोमीटर। विषुवतीय व्यास जो है ध्रुवीय व्यास से 43 किलोमीटर ज्यादा है। विषुवतीय व्यास ध्रुवीय व्यास से 43 किलोमीटर ज्यादा है। कर्क रेखा नहीं गुजरता। उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गुजरता है। कर्क रेखा का सर्वाधिक क्षेत्र मालवा पठार का है। कर्क रेखा का सर्वाधिक आच्छादित क्षेत्र मालवा का पठार है। ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखा 181 रेखा होती है। ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखा 181 रेखा के बराबर होती है। ध्रुव पर किसी वस्तु का भार भूमध्य रेखा की तुलना में अधिक होता है, ऐसा पृथ्वी की आकृति की वजह से होता है। ध्रुव पर किसी वस्तु का भार भूमध्य रेखा की तुलना में अधिक होता है, ऐसा कैसे? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी की आकृति की वजह से ऐसा होता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर को। यदि ग्रीनविच प्रधान मध्यम रेखा पर समय 12 बजे दोपहर का है तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर के रेखा का अवस्थित स्थान होगा 2 बज जाएगा अपराह्न में। मतलब ग्रीनविच पर अगर 12 बज रहा है तो क्या बोलते हैं पूर्वी देशांतर पर, या 2 बजेगा। अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची गई है प्रशांत महासागर से होकर। अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा जो खींचा गया है, इंटरनेशनल डेट लाइन जो है, ये खींचा गया है प्रशांत महासागर से होकर खींचा गया है। दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखा का कम टेढ़ी मेढ़ी होने का प्रमुख कारण क्या? उच्च पर्वतों का अभाव है। दक्षिण गोलार्ध में समस्त रेखाओं का कम टेढ़ी मेढ़ी होने का कारण जो है यह है उच्च पर्वतों का अभाव है। पृथ्वी की पेरिडोटाइट परत है ऊपरी भूपर्पटल है। पृथ्वी की पेरिडोटाइट परत को क्या कहते हैं? ऊपरी भूपर्पटल कहते हैं। भारत की कर्क रेखा के मध्य उत्तर में स्थित राज्य बिहार है। कर्क रेखा के उत्तर में बिहार है। भारत का एक राज्य जिसे कर्क रेखा 2 बार का नहीं काटता है, बांटता है, उड़ीसा को कर्क रेखा नहीं काट पाता है। कर्क रेखा के ठीक ऊपर में मणिपुर है। कर्क रेखा के ऊपर में मणिपुर है। कर्क रेखा के ऊपर में मणिपुर है। दिन और रात होने का कारण क्या? पृथ्वी का घूर्णन। पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात होता है। दिन और रात होने का कारण है पृथ्वी का घूर्णन। भारत का मानक समय ग्रीनविच से आगे है, 5.5 घंटा आगे है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा रात्रि होता है 22 दिसंबर को। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा रात्रि होता है 22 दिसंबर को, जहां जहां का स्थानीय समय 6 बजे शाम में है, जबकि ग्रीनविच में औसत 4 बजे शाम होता है। उस शहर का नाम है 30 डिग्री पूर्वीय देशांतर है। मैकमोहन रेखा भारत तथा चीन के बीच में खींचा गया है। भारत के केंद्रीय देशांतर रेखा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है। भारत का केंद्रीय देशांतर रेखा का नाम क्या है? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है। पृथ्वी के केंद्र की ओर पृथ्वी के केंद्र की ओर परतों का क्रमागत जो है सियाल, सीमा और नीफे। सियाल, सीमा और नीफे है। केंद्र की ओर सियाल, सीमा और नीफे है। डेल ड्रम जिन अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित है वह 5 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर व दक्षिण अक्षांश में डोलड्रम अक्षांश है। एकमात्र एशियाई देश जहां विषुवत रेखा गुजरती है इंडोनेशिया में विषुवत रेखा गुजरती है। तापमान साल भर में 10 डिग्री से ऊपर वृद्धि नहीं करता। टुंड्रा जलवायु में 10 डिग्री से ज्यादा तापमान कभी नहीं होता टुंड्रा जलवायु क्षेत्र में। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को उष्ण कटिबंध कहते हैं। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाला क्षेत्र को उष्ण कटिबंध कहते हैं। उष्ण कटिबंध क्षेत्र कैसे कहते हैं? जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र को। विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है क्योंकि ताप छोटे क्षेत्र में केंद्रित हो जाता है। विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे ज्यादा होता है क्योंकि ताप छोटे क्षेत्र में केंद्रित हो जाता है। किसने बताया था सबसे पहले कि पृथ्वी गोल है? अरस्तु बताया था पृथ्वी गोल है, अरस्तु। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है 180 डिग्री पूर्वी देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। 180 डिग्री पूर्वी देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। यह अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर से होकर गुजरा है। पृथ्वी के केंद्र पर अत्यधिक तापमान के बावजूद भी आंतरिक कोर पिघलती हुई है। यह अवस्था में नहीं है क्योंकि केंद्र पर अति दबाव चट्टान के गलन बिंदु को बढ़ा देता है। 2 स्थानों के देशांतर में 1 डिग्री का अंतर होने का समय में 4 मिनट का अंतर होता है। दो स्थानों के देशांतर में 1 डिग्री का अंतर होने में 4 मिनट का समय लगता है। 4 मिनट का अंतर आ जाता है।
भारतीय भारतीय प्रायद्वीप का वह शहर जो 8 डिग्री 8 मिनट अक्षांश पर निकटतम है कन्याकुमारी 8 डिग्री पर है, कन्याकुमारी है। नेक्स्ट टॉपिक है विश्व के महाद्वीप देश या राजधानी मुद्रा और सीमा। डालमेटियन तट है। कॉटरजनी पर्वत तट कॉटेजन्य पर्वत तट को डालमेटियन तट कहते हैं। यह देशांतर कनाडा और अलास्का को अलग करता है 141 डिग्री पश्चिम जो है पूर्व या पश्चिम पश्चिम होगा। 141 डिग्री पश्चिम कनाडा और अलास्का को अलग करता है। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है केप टाउन है। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी केप टाउन है। पैंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को कहते हैं गोंडवाना लैंड कहते हैं। पेंजिया से टूटे हुए दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप को कहते हैं गोंडवाना लैंड कहते हैं। आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिक महाद्वीप स्थित है उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के निकट है। अंटार्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप स्थित है उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के निकट में है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे विशाल महाद्वीप एशिया है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे विशाल महाद्वीप एशिया है। वह देश जिनकी पर्वतीय सीमा सबसे लंबी है चिली अर्जेंटीना का पर्वतीय सीमा सबसे ज्यादा लंबा चिली और अर्जेंटीना की है। मित्र सागर के साथ भूमि सीमा बनाने वाला देश है जॉर्डन इजराइल और फिलिस्तीन है। मित्र सागर के साथ भूमि का सीमा जो बनाते हैं यह देश है जॉर्डन इजराइल और फिलिस्तीन है। वह नदी जो भारत से निकलकर पाकिस्तान जाती है सतलुज नदी। भारत से निकलकर पाकिस्तान जाने वाली नदी का नाम है सतलुज नदी है। अफगानिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान देश के साथ सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा करता है। वह महाद्वीप जिसमें सबसे अधिक देश है अफ्रीका महादेश में ज्यादा देश है। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु द्वीप है। डेनमार्क के अधीन एक स्वतः घटक देश है ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन एक स्वतः घटक देश है। भौगोलिक दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश जापान है। सीमा रहित सबसे बड़ा देश जापान है। सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांश लंबा सीमा वाला देश चिली है। सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांश वाला देश जो है चिली है। एक स्थल रूप देश है हंगरी। हंगरी एक स्थल रूप देश है। बेल्जियम हंगरी रोमानिया यूक्रेन ये सभी स्थल रुद्ध देश हैं। स्थल रुद्ध देश का नाम क्या बेल्जियम हंगरी रोमानिया यूक्रेन। इजराइल का उभयनिष्ठ सीमा है लेबनान सीरिया जॉर्डन और मिस्र के साथ में। इजराइल का जो सीमा है लेबनान के साथ है सीरिया जॉर्डन और मिस्र के साथ में। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका। सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका। उसके बाद यूरोप अफ्रीका उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका है। म्यांमार का सबसे पुराना भाग जो है नाम क्या है वर्मा था। स्थल रूप देश नहीं है। क्या नाम है गैबोन। गैबोन स्थल रूप देश नहीं है। गैबोन स्थल रूप देश नहीं है। जकोटा त्रिकोण से संबंधित देश है दक्षिण कोरिया ताइवान जापान। दक्षिण कोरिया ताइवान जापान ये जकोटा त्रिकोण से संबंधित देश है। जल राशि जो स्पेन एवं फ्रांस दोनों के ही साथ तटीय क्षेत्र बनाती है वह बिस्केक की खाड़ी है। बिस्केक की खाड़ी वह जल राशि जो स्पेन और फ्रांस दोनों साथ में बनाता है बिस्केक की खाड़ी। अलास्का देश स्थित है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में अलास्का स्थित है। कौन सा जल स्थल रूप देश है हंगरी स्थल रूप देश है। गोल देश का नया नाम क्या फ्रांस है। गोल देश का नया नाम फ्रांस है। मैग्नीनोट रेखा स्थित है फ्रांस और जर्मनी के बीच में। मैग्नीनोट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच में है। 44 देश स्थल चारों ओर घिरे हुए हैं। 44 देश स्थल से चारों ओर घिरे हुए हैं। 44 देश हैं। सर्वाधिक समय क्षेत्र फ्रांस में है। टाइम जोन सबसे ज्यादा किसके पास में फ्रांस में ज्यादा टाइम जोन है। विश्व का शक्कर का कटोरा क्यूबा को कहते हैं। विश्व का शक्कर का कटोरा क्यूबा को कहते हैं। कोपेनहेगन राजधानी है डेनमार्क की। डेनमार्क का राजधानी कोपेनहेगन है। डेटम रेखा है समुद्री तल की क्षैतिज रेखा जिसकी ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है उसे डेटम रेखा कहते हैं। समुद्री तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई और गहराई मापते हैं उसे डेटम रेखा कहते हैं। सर्वाधिक द्वीपों वाला देश इंडोनेशिया। सबसे ज्यादा द्वीप वाला देश इंडोनेशिया। सेंटियानो की राजधानी है चिली सेंटियानो की राजधानी है। रुपया मुद्रा इंडोनेशिया का मुद्रा रुपया है रुपया। अक्रा राजधानी है घाना की राजधानी अक्रा। कीव राजधानी है यूक्रेन की राजधानी कीव। न्यूक्लेटरम मुद्रा है भूटान की मुद्रा न्यूक्लेटरम है। दोहा राजधानी कतर की राजधानी दोहा है। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है। यूएई का मुद्रा का नाम दिरहम। यूएई का मुद्रा का नाम है दिरहम। हेलेंस्की राजधानी फिनलैंड की राजधानी हेलेंस्की है। हेलेंस्की फिनलैंड की राजधानी है। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस मॉरिशस की राजधानी। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी केप टाउन दक्षिण अफ्रीका की राजधानी। सुवा राजधानी है। फिजी की राजधानी सुवा फिजी की राजधानी है। इजराइल का मुद्रा का नाम शेकेल है। इजराइल का मुद्रा शेकेल। अमीबा अदिस अबाबा किस देश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है इथोपिया। इथोपिया का सबसे बड़ा शहर अदिस अबाबा जो इथोपिया का राजधानी भी है।
होंडुरास, होंडुरास की राजधानी है टेपगु टेप टेगुसिल्कबा। यह है होंडुरास की राजधानी है टेगुसिल्पा। जर्मनी की एक मुद्रा का नाम यूरो है। जर्मनी का मुद्रा यूरो। कजाकिस्तान अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान रखा है। कजाकिस्तान अपनी राजधानी बदलकर नूर सुल्तान रख दिया। नूर सुल्तान किसका राजधानी? कजाकिस्तान का राजधानी है, जहाँ से सबसे बेसी यूरेनियम निकाला जाता है, यूरेनियम। कजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे। तजिकिस्तान, तजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे है। नामीबिया की राजधानी है विंडहोक। विंडहोक नामीबिया की राजधानी है। विंडहोक नामीबिया की राजधानी है। ब्रिटेन का मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है। ब्रिटेन का मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है। सूरीनाम की राजधानी परामारिबो है। सूरीनाम का राजधानी है। चीन की राजधानी का नाम बीजिंग है। ब्राजील का मुद्रा रियाल। भूटान का मुद्रा नगुट्रम। भूटान का मुद्रा है नगुट्रम है। ओमान की राजधानी मस्कट ओमान की राजधानी है। रियाल की मुद्रा है सऊदी अरब का मुद्रा रियाल। दक्षिण अफ्रीका का मुद्रा रेंड दक्षिण अफ्रीका का मुद्रा है। रियाल सऊदी अरब का मुद्रा है। दिनार इराक का मुद्रा दिनार है। पेरू की राजधानी लीमा पेरू की राजधानी है। म्यांमार की राजधानी है नेपियटिका। म्यांमार की राजधानी है नेपियटिया म्यांमार की राजधानी है। श्रीलंका का मुद्रा का नाम रुपया। जापान का करेंसी एन है। पाकिस्तान के आधिकारिक वाले कश्मीर पीओके की राजधानी है मुजफ्फराबाद है। पाकिस्तान के अधिकार वाले कश्मीर पीओके का राजधानी है मुजफ्फराबाद है। पीओके का राजधानी मुजफ्फराबाद। केन्या की राजधानी है नैरोबी केन्या की राजधानी है। नैरोबी केन्या की राजधानी। अब जो सार्वजनिक यूरोपीय मुद्रा जारी हुआ वह यूरो जो है सार्वजनिक यूरोपीय मुद्रा है यूरो। तस्कंद की राजधानी उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की राजधानी तस्कंद है। उपसारी सीमा का सबसे अच्छा उदाहरण है मध्य अटलांटिक कटक है। उपसारी सीमा का सबसे अच्छा उदाहरण है मध्य अटलांटिक कटक है। अमेरिका का खोज किया था क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में अमेरिका का खोज किया था। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे विशाल महाद्वीप एशिया। सबसे विशाल महाद्वीप क्षेत्रफल में एशिया। प्रायद्वीपीय भूमि का वह फैलाव जो लगभग पूरी तरह से घिरा है जल से। प्रायद्वीपीय भूमि वह फैलाव होता है जो पूरी तरह जल से घिरा हुआ होता है। विज्ञान का महाद्वीप कहा जाता है अंटार्कटिका को विज्ञान का महाद्वीप कहते हैं। विज्ञान का महाद्वीप किसे कहते हैं? अंटार्कटिका को कहते हैं। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो है। बोर्नियो का द्वीप सबसे बड़ा द्वीप क्षेत्रफल में बोर्नियो। सुमात्रा द्वीप स्थित है हिंद महासागर में। सुमात्रा द्वीप हिंद महासागर में। सुमात्रा द्वीप। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप जो है अफ्रीका है। पहला महाद्वीप जो था एशिया था। दूसरा बड़ा महाद्वीप अफ्रीका है। विश्व के क्षेत्रफल का 2.43% भाग भारत में है। भारत में पूरा दुनिया का क्षेत्रफल का कितना परसेंट क्षेत्रफल है? 2.43%। 2.43। बलियारिक द्वीप समूह स्थित है भूमध्य सागर में। बलियारिक द्वीप समूह भूमध्य सागर में स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में। आर्कीपेलागो का आशय है कई द्वीपों का समूह को आर्कीपेलागो कहते हैं। आर्कीपेलागो का मतलब होता है कई द्वीपों का समूह। एक दूसरे के सापेक्ष महाद्वीपों के संचालन के तथ्य को प्रतिपादित करने वाला सबसे बड़ा द्वीप को कहते हैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। एक दूसरे के सापेक्ष महाद्वीपों को संचालन के तथ्य को प्रतिपादित करने वाला सबसे बड़ा द्वीप जो है यह है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। नेक्स्ट टॉपिक है भूगर्भिक इतिहास एवं शैल तंत्र में, जिसमें लावा का ठंडा होने और ठोस होने से चट्टान बनती है इग्निस चट्टान। इग्निस चट्टान कैसे बनता है? जब लावा ठंडा होता है या ठोस होता है तब उसको इग्निस चट्टान कहते हैं। एक कायांतरिक चट्टान नहीं है। डोलोमाइट कायांतरिक चट्टान नहीं है। खनिज में चट्टान के स्तर में जमा होता है अवसादी चट्टान रूपांतरित चट्टान। खनिज में चट्टान के स्तर में जमा होता है अवसादी चट्टान रूपांतरित चट्टान होता है। पृथ्वी की भूप्रकृति में सबसे प्रचुर मात्रा में तत्व ऑक्सीजन है। पृथ्वी के भूप्रकृति में सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन तत्व है। पृथ्वी के क्रोड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व को निकेल और फेरस है। पृथ्वी के क्रोड में ज्यादा पाया जाता है निकेल और फेरस पाया जाता है। पृथ्वी की आयु का निर्धारण किया जाता है यूरेनियम डेटिंग के द्वारा। यूरेनियम डेटिंग के द्वारा पृथ्वी की आयु का निर्धारण किया जाता है। वलय क्रिया परिणाम है पर्वत निर्माणकारी बल का वलय क्रिया यह परिणाम है। वलय क्रिया पर्वत निर्माणकारी बल का कार्य है। विवर्तनी क्रिया से अलग हुआ था महाद्वीप जो अलग हुआ था विवर्तनी क्रिया से अलग हुआ था। सूर्य सर्वप्राचीन सेल समूह की आयु आंकी जाती है यूरेनियम लेड विधि से। यूरेनियम लेड विधि से सर्वप्राचीन सेल समूह की आयु आंकी जाती है। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र में सबसे निकट स्थित है उत्तरी ध्रुव। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र में सबसे अधिक निकट में उत्तरी ध्रुव है।
कायांतरित चट्टान में पत्तरण की क्रिया के आशय है कुछ शैल में कणों या खनिजों के सतह या रेखाओं के रूप में व्यवस्थित हो जाना। ये सभी क्या होता है, कायांतरित चट्टान के रूप में अभिसाय ये प्राप्त होते हैं। कोयला क्या है, अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान कोयला है। प्राचीन भूगर्भीय चट्टान की आयु को मापने के लिए इस्तेमाल होता है पोटेशियम आर्गन डेटिंग विधि। पोटेशियम आर्गन डेटिंग विधि के द्वारा प्राचीन भूगर्भीय चट्टान की आयु मापते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अग्नि चट्टान उदाहरण है बेसोल्ट का, बेसोल्ट का उदाहरण अग्नि चट्टान है, अग्नि चट्टान बेसोल्ट का उदाहरण है। गंगा बेसिन पर वर्षा पात का विभाजन पैटर्न है, पश्चिम से पूरब तथा उत्तर से दक्षिण है। गंगा बेसिन पर वर्षा पात का विभाजन पैटर्न जो है घटता है, पश्चिम से पूरब तथा उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ता है। वह नदी जो दरार घाटी से होकर गुजरती है नर्मदा है, नर्मदा जो नदी जो है दरार घाटी से होकर गुजरती है। विजयवाड़ा जो है कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है, विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है। ब्यास एक बरसाती बरसाती नदी है, ब्यास जो एक बरसाती नदी है। नेक्स्ट टॉपिक है पर्वत पठार तथा मरुस्थल। पर्वत पठार और मरुस्थल है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे प्राचीन पर्वत पैकारेमा पैकारेमा है। पैकारेमा जो है दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप का सबसे प्राचीन पर्वत है जो है पैकारेमा है, पैकारेमा। एंडीज फैला हुआ है दक्षिण अमेरिका तथा पश्चिम घाट में, पश्चिम तट पर। दक्षिण अमेरिका का पश्चिम तट पर एंडीज पर्वत फैला हुआ है, एंडीज पर्वत फैला हुआ है दक्षिण अमेरिका का पश्चिम तट तक। तेहरान किस पर्वत पर स्थित है, अल पर, अल पर जो है तेहरान पर्वत है। तेहरान किस पर्वत पर स्थित है, अल्जबूर पर स्थित है। न्यून हिम रेखा उदाहरण है अल्पास क्षेत्र का, अल्पास क्षेत्र का न्यून हिम रेखा उदाहरण है। युवा बलित पर्वत नहीं है, अरावली अल्पेशियन युवा नहीं है, पुराना पर्वत है। युवा मतलब जवान हो गया, ये नहीं। शैल जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं अवसादी शैल है, अवसादी शैल में जीवाश्म पाए जाते हैं। सहारा रेगिस्तान गर्म प्रकार का रेगिस्तान है, गर्म प्रकार का रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है। पर्वत शिखर पर मिलने वाली चट्टान सतह कहलाती है फ्लेसेल मेयर होता है, फ्लेसेन मेयर होता है, पर्वत शिखर पर मिलने वाली चट्टान को कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है भूटान। भूटान की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है कुला कंगारी। कुला कंगारी जो है यह भूटान की पर्वत श्रेणी है। विश्व का सबसे सबसे शुष्क रेगिस्तान को अटाकामा है, विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान अटाकामा है। विश्व का छत्र बोलते हैं, पामीर के पठार को विश्व का छत्र कहते हैं। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। पेनाइन यूरोप, यूरोप में पेनाइन है। अल्पेशियन अमेरिका में है, अरावली भारत में। ये सभी पुरानी पर्वत श्रृंखला है। पुराना पर्वत श्रृंखला कहाँ कहाँ पे है, पेनाइन यूरोप में है। पेनाइन पर्वत पुराना पर्वत श्रृंखला पेनाइन यूरोप में है। अल्पेशियन अमेरिका में पुराना पर्वत श्रृंखला। भारत में जो पुराना पर्वत है यह है अरावली। तकला मकान मरुस्थल स्थित चीन में, तकला मकान मरुस्थल चीन में है। यूरोप का एक पर्वत श्रृंखला अल्पास है, अल्पास एक यूरोप का पर्वत श्रृंखला है। 64,000 किलोमीटर लंबाई एवं 2,000 किलोमीटर से 2400 किलोमीटर चौड़ा वाला एक कटक उत्तरी एवं दक्षिण अटलांटिक महासागर द्रोणियों के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागर द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अटलांटिक के बीच के दक्षिण प्रशांत महासागर द्रोणी में प्रवेश करता है। यह कटक है मध्य महासागरीय कटक है। विश्व में सबसे ऊंचा चोटी प्रकार के पर्वत पाई जाती है नवीन मोरदार पर्वत श्रेणी। विश्व में सबसे ऊंची चोटियां जितने भी हैं यह है नवीन मोरदार पर्वत श्रेणियां हैं। विश्व में सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज का है, एंडीज सबसे लंबा विश्व में लंबा पर्वत श्रृंखला एंडीज है। गोबी मरुस्थल चीन में है, टकला मकान गोबी ये दोनों चीन में मरुस्थल है। रेगिस्तान क्षेत्र में मशरूम सेल का निर्माण अब घर्षण सूक्ष्मकरण का होता है। रेगिस्तान क्षेत्र में मशरूम सेल का निर्माण जो होता है यह होता है अब घर्षण सुरक्षण के कारण होता है। नाबिब, नाबिब मरुस्थल स्थित अफ्रीका में, अफ्रीका में नाबिब मरुस्थल है। कोटोपेक्सी पर्वत चोटी स्थित है इक्वाडोर में, इक्वाडोर में कोटोपेक्सी पर्वत चोटी स्थित है। जाग्रोस पर्वत स्थित है ईरान में, ईरान में जाग्रोस पर्वत स्थित है। कटंगा पठार के मुख्य रूप से पाया जाता है हीरा, हीरा जो है कटंगा पठार के मुख्य रूप में पाया जाता है। कालाहारी रेगिस्तान है दक्षिण अफ्रीका में, कालाहारी रेगिस्तान दक्षिण अफ्रीका में। बुशमैन जनजाति पाई जाती है कालाहारी मरुस्थल में जो दक्षिण अफ्रीका में, वहां पे बुशमैन जनजाति पाई जाती है। विश्व का सबसे शुष्क स्थान मैकमुर्डो है, मैकमुर्डो विश्व का सबसे शुष्क स्थान है, सूखा हुआ स्थान है। विभंस, विभंस घाटी बनती है दो भ्रंशों के बीच में, दो भ्रंशों के बीच में विभंस घाटी बनता है। सहारा रेगिस्तान अवस्थित अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848.86 मीटर है, 50 हो गया शायद बढ़ करके। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है 8,848.86 मीटर। पेशावर एवं काबुल एक दूसरे के जुड़े हुए खैबर दर्रा के मध्य से, पेशावर और काबुल एक दूसरे से जुड़े हुए खैबर दर्रा के मध्य से। मिड लेटराइट रेगिस्तान का उदाहरण है पेटागोनिया का रेगिस्तान, पेटागोनिया का रेगिस्तान को मिड लेटराइट रेगिस्तान कहते हैं।
ड्रेकन्सबर्ग एक प्रसिद्ध पर्वत है दक्षिण अफ्रीका संघ का ड्रेकन्सबर्ग एक पर्वत है। स्टेलाइट स्थलाकृति का निर्माण होता है भूमिगत जल द्वारा स्टेलाइट स्थलाकृति का जन्म निर्माण होता है। पट्स यह सपाट चौड़ी पठार होती है। पस्ट जो होती है सपाट चौड़ी पठार स्थलाकृति को कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ज्वालामुखी और भूकंप, जिसमें है एक भूकंप जो कम गंभीर और क्या बोलते हैं विध्वंसकारी होता है, वह है प्लूटोनिक भूकंप जो होता है प्लूटोनिक भूकंप। यह कम गंभीर होता है, विध्वंसकारी होता है, कम होता है इसमें विध्वंसकारी भूकंप प्लूटोनिक भूकंप होता है। रिएक्टर स्केल मापता है, भूकंप को मापने के लिए रिएक्टर स्केल प्रयोग होता है। भूकंप की तीव्रता का मापन रिएक्टर स्केल मर्केली स्केल सिस्मोग्राफ से भूकंप का तीव्रता माप किया जाता है। तप होता है ज्वालामुखी राख को तप कहते हैं, तप ज्वालामुखी राख को कहते हैं। माउंट एटना एक ज्वालामुखी है। माउंट एटना क्या है? ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी मोना लोआ उदाहरण है सक्रिय ज्वालामुखी का। मोना लोआ उदाहरण है सक्रिय ज्वालामुखी का। अग्निवृत्त को इस संदर्भ में जाना जाता है, एक सक्रिय ज्वालामुखी के बीच में अग्निवृत्त को जाना जाता है। वह बिंदु जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है कहलाता है भूकंप केंद्र। वह बिंदु जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है भूकंप केंद्र कहलाता है। भूकंप से संबंधित अध्ययन कहलाता है सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी में भूकंप का अध्ययन किया जाता है। प्रशांत महासागर में ज्वालावृत्त के अंतर्गत आता है फ्यूजिमा ज्वालामुखी जो है प्रशांत महासागर के ज्वालामुखी के अंतर्गत आता है। लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट है, द्वीप है इंडोनेशिया में। लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट द्वीप इंडोनेशिया में है। ज्वालामुखी के मुख को कहते हैं क्रेटर। ज्वालामुखी के मुख को कहते हैं क्रेटर कहते हैं क्रेटर। क्रेटर ज्वालामुखी का मुख कहलाता है। कोलिमा ज्वालामुखी स्थित है मैक्सिको में। कोलिमा ज्वालामुखी है मैक्सिको में। कोलिमा ज्वालामुखी है। इक्वाडोर का चिम्बो राजाओं ज्वालामुखी शांत श्रेणी का है। इक्वाडोर में जो चिम्बो राजाओं ज्वालामुखी है यह शांत श्रेणी का है। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस स्थित है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में जो ज्वालामुखी है उसका नाम है माउंट सेंट हेलिस है। माउंट सेंट हेलिस ज्वालामुखी यह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है। अफ्रीका के जिन देश में ज्वालामुखी विस्फोट में सर्वाधिक हुआ है यह कांगो में। कांगो में ज्यादा ज्वालामुखी विस्फोट होते रहता है। कांगो में अफ्रीका का महादेश है। आग का वलय स्थित होता प्रशांत महासागर में। आग का वलय स्थित है। रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर में स्थित है। किलिमंजारो ज्वालामुखी महाद्वीप है अफ्रीका में। किलिमंजारो ज्वालामुखी महाद्वीप अफ्रीका में है। अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है किलिमंजारो ज्वालामुखी। नेक्स्ट टॉपिक है 7वां है अपवा एवं नदियों के किनारे स्थित शहर। सीन नदी के किनारे में पेरिस है। पेरिस फ्रांस की राजधानी पेरिस जो है सीन नदी के किनारे में स्थित है। ताउपो झील स्थित है न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड में ताउपो झील है। ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदी का नाम है मरे एवं डार्लिंग। डार्लिंग और मरे ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख नदी है। एक नदी जो प्रशांत महासागर की ओर बहती है अमूर नदी है। अमूर नदी प्रशांत महासागर की ओर बहती है। प्रसिद्ध नील नदी संबंधित है इजिप्ट से। मिस्र से नील नदी संबंधित है। अफ्रीका महाद्वीप में है यह। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ी नदी का नाम अमेजन है। दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ी नदी में अमेजन है। विश्व में अधिकतम संभाव्य जल शक्ति वाले कतिपय नदी बेसिन है कांगो, कोलंबिया या तंगी है। कांगो, कोलंबिया या तंगी ये सभी विश्व में सबसे अधिक जल वाली नदी है। ग्रांड कैनिंग है। ग्रांड कैनिंग एक खंडर है खंडक। विश्व का बृहत्तम डेल्टा स्थित है गंगा ब्रह्मपुत्र क्षेत्र में। सबसे बड़ा डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है यह है गंगा ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनता है। सीन नदी के किनारे पेरिस है। पेरिस शहर सीन नदी के किनारे स्थित है। थार मरुस्थल की सिंचाई करने वाले इंदिरा गांधी नहर का उद्गम जो है हरिके बराज से होता है। थार मरुस्थल को सिंचाई करने के लिए इंदिरा गांधी नहर का जो उद्गम स्थल है हरिके बराज के पास में है। पनामा नहर जोड़ा हुआ है अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को। पनामा नहर जोड़ता है। पनामा नहर जुड़ा हुआ है महासागर से। अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर से पनामा नहर जुड़ा हुआ है। मिसिसिपी डेल्टा उदाहरण है अंगुलित या पंकज डेल्टा का। अंगुलित या पंजक बर्डफुट डेल्टा का यह है मिसिसिपी डेल्टा उदाहरण है। बारहमासी नदियों में जल आता है बर्फ के पिघलने से। बारहमासी नदियों में जल आता है बर्फ पिघलने से। श्रीशैलम परियोजना कृष्णा नदी पर बनी है। श्रीशैलम परियोजना कृष्णा नदी पर है। इटापू बांध जो दुनिया का सबसे बड़ा बांध में से एक है यह है प्राणा नदी पर है। इटापू बांध दुनिया का सबसे बड़ा बांध है। यह स्थित है प्राणा नदी पर। हुबुर बांध स्थित है कोलोराडो नदी पर हुबुर बांध स्थित है। ट्रांस कैनेडियन हाईवे जोड़ता है सियर जॉन सिटी से वैंकूवर को सेंट जॉन सिटी को
वैंकूवर से जोड़ता है, ट्रांस कैनेडियन हाईवे जोड़ता है। यूफ्रेटस व ट्रिगरस नदी बनती है इराक में। यूफ्रेटस और ट्रिगस नदी बहती है इराक में। इराक में बहने वाली नदी का नाम है यूफ्रेटस और ट्रिगिस नदी। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में कहलाती है जमुना नाम से। जमुना नाम से बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को कहते हैं। इरावदी इरावदी नदी मिलती है बंगाल की खाड़ी में। इरावदी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है। नदी नदी का एक उथला विस्तार जो चलकर या गाड़ी से पार की जा सके वह है फ्यूल्ड नदी है। फ्यूल्ड नदी वह नदी उथला उथला विस्तार से चलकर बहती है, जो गाड़ी से भी पार कर सकते हैं इसको। किसी नदी घाटी को चौड़ा होने का कारण क्या होता है? पार्थिक अपरदन, भूक्षरण होता है। किसी भी नदी का चौड़ा होने का कारण क्या होता है? पार्थिक अपरदन, भूक्षरण संसरण होता है। भूक्षरण होता है। विश्व का सबसे अधिक लंबा अंतर्देशीय जलमार्ग जो है मिसिसिपी नदी प्रणाली है। विश्व का सबसे लंबी अंतर्देशीय जलमार्ग प्रणाली कौन सा? यह मिसिसिपी नदी प्रणाली है। भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है कांगो नदी। कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। कौन सा नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? कांगो नदी है। वह जल शक्ति जो भारत और श्रीलंका के पृथक करता अलग करता पाक जल शक्ति है। पाक जल संधि जो है यह जो श्रीलंका और भारत को अलग करता है। व्यस्तम समुद्री व्यापार जो है उत्तरी अटलांटिक व्यापार मार्ग है। व्यस्तम समुद्री व्यापारिक मार्ग का नाम क्या है? उत्तरी अटलांटिक व्यापारिक मार्ग है। विश्व में सबसे लंबी नदी नील नदी है। सबसे लंबा नदी नील है। एशिया का विशाल नदी मेकांग नदी बहती है मलेशिया में। मलेशिया में एशिया का सबसे विशाल नदी मेकांग बहती है। एशिया का विशाल नदी मेकांग नहीं बहती है, मलेशिया में नहीं बहती, सॉरी। आकार और समुंदर समुंदर में समाहित होने वाला जलराशि के अनुसार विश्व में सबसे बड़ा नदी अमेजन है। आकार और समुंदर में समाहित होने वाली जलराशि के अनुसार विश्व में सबसे बड़ा जो है नदी है अमेजन नदी है। दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है लीना नदी। लीना नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। नियाग्रा जलप्रपात नदी पर है सेंट लॉरेंस उत्तरी अमेरिका में। नियाग्रा जलप्रपात जो है सेंट लॉरेंस नदी उत्तरी अमेरिका में है। टोबो झील स्थित है सुमात्रा में। सुमात्रा में टोबो झील स्थित है। टीटीकाका झील अवस्थित है बोलोविया। बोलोविया एवं पेरू में टीटीकाका झील स्थित है। टीटीकाका झील बोलोविया एवं पेरू में स्थित है। विश्व प्रसिद्ध विक्टोरिया प्रपात नदी पर है जोम्बेजी नदी पर है। विश्व प्रसिद्ध विक्टोरिया प्रपात यह जोम्बेजी नदी पर स्थित है। बोरा जो है एक ठंडी और शुष्क पवन है, बोरा कहते हैं, बोरा। यासेमाइट है एक जलप्रपात है। यासेमाइट एक जलप्रपात है। अफ्रीका में असवान डैम द्वारा बनाई गई झील है नासिर झील है। अफ्रीका में असवान डैम द्वारा बनाई गई झील का नाम नासिर है। जलप्रपात का निर्माण किस कारक द्वारा होता है या नदी के द्वारा होता है? जलप्रपात का निर्माण किस कारक के द्वारा होता है? नदी के द्वारा। भारत की सबसे बड़ी खाड़ी को कहते हैं बंगाल की खाड़ी भारत में सबसे बड़ी खाड़ी है। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है। विश्व का सबसे बड़ा गहरा झील जो है बैकाल झील है। भारत का सबसे बड़ी खाड़ी बंगाल की खाड़ी। जलप्रपात का निर्माण जिस कारक द्वारा होता है उसको नदी कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है महासागर एवं महाधाराएं। महासागरीय धाराएं हैं, जिसमें पहला प्रश्न है हम्बोल्ट जलधारा दक्षिण अमेरिका के तट पर अवस्थित है, वह पश्चिम में। दक्षिण अमेरिका के पश्चिम तट पर हम्बोल्ट जलधारा स्थित है। गर्म जलधारा अलास्का अलास्का की धारा, मोंजाम्बिक की धारा, एंटिलिस की धारा, ये सभी गर्म जलधारा है। अलास्का की धारा, मोजाम्बिक की धारा, एटिलिगस की धारा, ये सभी गर्म जलधारा है। अलास्का की धारा, मोजाम्बिक की धारा, एटिलिगस की धारा, ये सभी गर्म जलधारा है। सारगोसो सागर एक हिस्सा है उत्तरी अटलांटिक महासागर का। सारगोसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। हिंद महासागर की प्रमुख जलधारा है मोजाम्बिक धारा, गर्म धारा है। मोजाम्बिक धारा जो गर्म धारा है, हिंद महासागर की प्रमुख जलधारा है। अडूट प्रवाल द्वीप महासागर स्थित है हिंद महासागर के भारतीय महासागर में। यह है अडूट प्रवाल द्वीप महासागर में स्थित है हिंद महासागर पर्वतीय महासागर में। वह सागर जिसमें औसत लवणता सबसे ज्यादा है। मृत सागर में ज्यादा लवणता है। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत होता है भूमि के कारण लवणता पहुंच जाती है उसमें, लवण नमक। अरब सागर में पानी का औसत खारापन होता है 35 पीपीटी पर होता है। अरब सागर में पानी का औसत खारापन कितना है? 35 पीपीटी है। महासागर से भी ऊंचा जल तरंग उठती है चंद्रमा के कारण। महासागर में ऊंचा जल तरंगे क्यों उड़ती है? चंद्रमा के कारण उड़ती है। गल्फ स्ट्रीम एक महासागरीय जलधारा है। महासागरीय जलधारा गल्फ स्ट्रीम है। पृथ्वी की सतह पर वह भाग जो पानी से ढका है लगभग 2/3 पृथ्वी की सतह पर वह भाग जो पानी से ढका है लगभग 2/3 भाग जो ढका है पानी से। नामीबिया तट के पास साथ बहने वाली ठंडी जलधारा का नाम है
वेंगोला जलधारा है। पृथ्वी की कुल सतह का लगभग जो पानी जो पानी से ढका हुआ 75% पानी आयरिश सागर स्थित है ब्रिटेन के पश्चिम में। आयरिश सागर स्थित है ब्रिटेन के पश्चिम में। एशिया में सबसे गहरा सागर मृत सागर है। एशिया में सबसे गहरा है मृत सागर है। पाक जलसंधि मध्य स्थित है, श्रीलंका और भारत के बीच में है। पृथ्वी के सतह का 29% भाग समुद्र तल से प्राप्त होता है। भाग समुद्र तल से प्राप्त है। पृथ्वी का सतह 29% है। विश्व का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर। गहरा महासागर प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे गहरा समुद्री गर्त जो है चैलेंजर जो मरियाना गर्त है। विश्व का सबसे गहरा गर्त बोलेगा तो बोलेंगे चैलेंजर मरियाना होगा। सबसे विश्व का सबसे गहरा महासागर तो प्रशांत महासागर बोलेंगे। ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर घेरा संबंधित है प्रशांत महासागर में। ज्वालामुखी का रिंग ऑफ फायर है। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी और मेक्सिको की खाड़ी है। विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी है मेक्सिको की खाड़ी है। मेक्सिको वह सागर जो बिना तट के है सार्गेसो सागर। बिना तट का सागर सार्गेसो सागर है। प्रतिविश्वतीय धाराओं की प्रवाह दिशा होती है पश्चिम से पूरब की ओर। प्रतिविश्वतीय धाराओं की प्रवाह दिशा जो होती है पश्चिम से पूरब की ओर होती है। महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति कारण है सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव के कारण महासागर में ज्वार भाटा आता है। नेक्स्ट टॉपिक है जल संधि एवं महासागरीय गर्त, जिसमें है पनामा नहर जोड़ता है अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को। पनामा नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। वह सागर जिसमें सुंडा खाई स्थित है। हिंद महासागर में सुंडा खाई स्थित है। हिंद महासागर और लाल सागर जल संधि जोड़ता है बाब अल मंदीब से जुड़ा हुआ है। हिंद महासागर और लाल सागर को जो जल संधि जोड़ता है उसका नाम है बाब अल मंदीब मंदीब कहते हैं। 19 ईस्ट रीज स्थित है हिंद महासागर में। 19 ईस्ट रीज स्थित है यह हिंद महासागर में। 19 ईस्ट रीज स्थित है हिंद महासागर में। मलक्का जल संयोजक में आने वाली सुविधा है हिंद महासागर से चीन सागर तक। मलक्का जल संयोजक में आने वाली सुविधा जो भी है हिंद महासागर से चीन महासागर तक होती है। स्वेज नहर जोड़ता है भूमध्य सागर को लाल सागर से। स्वेज नहर जोड़ता है यूरोप के रूर प्रदेश का नाम है उद्योग को। यूरोप में रूर प्रदेश बोलते हैं उद्योग को। नेक्स्ट टॉपिक है खाड़ी एवं द्वीप। खाड़ी और द्वीप जिसमें है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है न्यू गिनी है। पपुआ न्यू गिनी। न्यू गिनी होगा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। जावा द्वीप एवं सुमात्रा द्वीप के समांतर स्थित है सुंडा ट्रेंच। सुंडा ट्रेंच जो है जावा द्वीप और सुमात्रा द्वीप के समांतर में स्थित है। वह देश जहां सबसे अधिक जनसंख्या में द्वीप है इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा द्वीप है। वह महासागर जिसमें रॉक ऑफ पोलिनेशिया स्थित है। दक्षिणी प्रशांत महासागर में रॉक ऑफ पोलिनेशिया स्थित है। वह द्वीप जो विश्व के सबसे बड़ा है बोर्नियो। ग्रेट ब्रिटेन मेडागास्कर सुमात्रा और बोर्नियो। वह द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा द्वीप जो बोर्नियो है। सबसे बड़ा द्वीप का नाम है बोर्नियो। ग्रेट ब्रिटेन मेडागास्कर सुमात्रा और बोर्नियो। फिजी द्वीप अवस्थित है प्रशांत महासागर में। फिजी द्वीप जो प्रशांत महासागर में स्थित है। नेक्स्ट टॉपिक है वायुमंडल का संगठन। वायुमंडल का संगठन उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भारत में पाए जाते हैं उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भारत में पाए जाते हैं उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। क्षोभ मंडल के बारे में सत्य कथन कौन सा है? इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर होती है। क्षोभ मंडल के बारे में सत्य कथन है इसकी औसत ऊंचाई जो है 13 किलोमीटर होती है। पृथ्वी के वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन है 78% है। ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में। ओजोन परत के तात्पर्य क्या होता है? पृथ्वी की सतह का 15 से 20 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल वाला परत को ओजोन परत कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर गैसों का समूह कहलाता है वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर गैसों का समूह वायुमंडल कहता है। पृथ्वी सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें को सोख लेता है ओजोन मंडल। ओजोन मंडल सोख लेता है। ओजोन परत से तात्पर्य क्या है? पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपरी वायुमंडलीय परत को बोलते हैं। 15 से 20 किलोमीटर ऊपर जो होता है वायुमंडलीय परत उसे बोलते हैं ओजोन परत बोलते हैं। पृथ्वी के चारों ओर गैस का समूह को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी से आने वाली पराबैंगनी किरणों को सोखता है ओजोन मंडल सोख लेता है। वायुमंडल की वह परत जो पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है समताप मंडल है। ओजोन पराबैंगनी किरणों को आने से रोकती है समताप मंडल है। उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात से पवन संचरण की दिशा होती है घड़ी की सुई के अनुकूल होती है। मुख्यतः शीत ऋतु में वर्षा होती है भूमध्यसागरीय प्रदेश में। भूमध्यसागरीय प्रदेश में शीत ऋतु में वर्षा होती है। सर्वाधिक गर्म मंडल कौन सा होता है? आयन मंडल सबसे गर्म होता है। वायु जिसका वेग सबसे अधिक होता है टोर्नेडो है। टोर्नेडो जिसका वेग सबसे अधिक होता है वह है। कैरेबियन सागर में उत्पन्न होने वाला तूफान को कहते हैं हरिकेन कहते हैं। कैरेबियन सागर में उत्पन्न होने वाले तूफान को हरिकेन कहते हैं। बड़े जेट विमान के कारण आदर्श उड़ान परिस्थिति प्रदान करती है स्ट्रेटोस्फियर परत को
जेट विमान के कारण आदर्श उड़ान परिस्थिति प्रदान करती है यह। एक मानचित्र में समान दाब वाली रेखा कहलाती है समदाब रेखा कहलाती है, आइसोबर्ग कहलाती है। एक मानचित्र में समान दाब वाली रेखा कहलाती है आइसोबर्ग, समान दाब वाली रेखा आइसोबर्ग कहलाती है, समदाब या आइसोबर्ग। वायुमंडल में ट्रोपोस्फियर के ऊपर पाई जाती है स्ट्रेटोस्फियर। वायुमंडल में ट्रोपोस्फियर के ऊपर में स्ट्रेटोस्फियर परत पाई जाती है। समदाब रेखा कहलाती है समान वायुमंडलीय दाब को समदाब बोलते हैं। गैस और जल वाष्प के मंडल को कहते हैं वायुमंडल। गैस और जल वाष्प के मंडल को वायुमंडल कहते हैं। समुद्री जल वर्षा के जल के अपेक्षा अधिक खारा होता है क्योंकि नदियां भूमि के लवण मिलाती तथा समुद्र में मिला देती है। समुद्री जल वर्षा के जल से अधिक खारा होता है क्योंकि नदियां भूमि से लवण लवण लाती है और समुद्र में मिला देती है। वातावरण में प्रचुर मात्रा में गैस होता है नाइट्रोजन 78.8%, 08%। वायुमंडल के सबसे निचले परत में है क्षोभ मंडल है, सबसे निचले परत में क्षोभ मंडल। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड। वायु का वेग संबंधित है दाब प्रवणता से। वायु का वेग जो है दाब प्रवणता से संबंधित है। समुद्री शीतल पवन बहती है दिन में समुद्र से भूमि की ओर बहता है। समुद्री शीतल पवन जो बहती है दिन में जो है यह समुद्र से भूमि की ओर बहती है। वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी है आयन मंडल में रेडियो प्रसारण के लिए आयन मंडल। क्षोभ क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ सकती है गर्मी में, क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ जाती है। नेक्स्ट टॉपिक वायु दाब आर्द्रता एवं पवन संचार तथा चक्रवात, जिसमें पहला प्रश्न है उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिम भारत में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवा कहलाती है लू। उत्तर तथा उत्तरी पश्चिम भाग में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवा कहलाती है लू कहलाती है। यूएसए के स्थानीय पवन कौन है? चिनूक है। यूएसए के स्थानीय पवन चिनूक है। खमसिन स्थानीय पवन है मिस्र की। खमसिन जो स्थानीय पवन मिस्र की है। मिस्र के पवन का नाम है खमसिन। गरजने वाला चलीसा, क्रम पचासा, चीखने वाले साटा पवन पृथ्वी के गोलार्ध में चलती है, दक्षिणी गोलार्ध में चलती है। दक्षिणी गोलार्ध में चलने वाली पवन का नाम है गरजने वाली चलीसा, क्रम पचासा, चीखने वाली साटा पवन दक्षिणी गोलार्ध में चलती है। कोरियोलिस बल होता है पृथ्वी के घूर्णन के कारण कोरियोलिस बल होता है। सिरिको उष्ण आर्द्र हवाएं बहती है सहारा में। सहारा में सिरिको उष्ण आर्द्र हवाएं बहती है। ITCZ से परे क्या होता है? अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र होता है। ITCZ से मतलब होता है अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र होता है। सात गत मेघीय गतों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है विकिरण के कारण। सापगत मेघीय गतों में अधिक अपेक्षा ठंडी होती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि विकिरण के कारण ऐसा होता है। भूमध्य रेखा क्षेत्र को जाड़े में वर्षा होता है। भूमध्य रेखा क्षेत्र में जाड़े में वर्षा होता है। भूमध्य क्षेत्र में गरज के साथ वर्षा मध्यम में होता है। भूमध्य क्षेत्र में जो गरज के साथ वर्षा होता है। भूमध्य सागर क्षेत्र में जाड़े में वर्षा होती है। मानसून क्षेत्र में गर्मी में वर्षा होती है। मरुस्थल क्षेत्र में 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होता है। मरुस्थल क्षेत्र में 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। मानसून क्षेत्र में गर्मी में वर्षा होता है। भूमध्य क्षेत्र में गरज के साथ मध्यम वर्षा होती है और महासागरीय क्षेत्र में जाड़े में वर्षा होती है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में जाड़ा में वर्षा, भूमध्य क्षेत्र में गरज के साथ मध्यम वर्षा, मानसून में गर्मी में वर्षा। मरुस्थल क्षेत्र में 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होता है। मरुस्थल क्षेत्र में टर्नाडो पृथ्वी पर एक भयंकर आंधी है। यह आती है अमेरिका में एक भयंकर आंधी आती है जिसका नाम टर्नेडो है। कोरियोलिस बल तथा दाब प्रवणता बलों में संतुलन से उत्पन्न दबाव समदाब रेखाओं के समांतर चलने वाली पवन को कहते हैं भूवेक्षीय पवन कहते हैं। कोरियोडल बल तथा दाब प्रवणता वाले बल में संतुलन से उत्पन्न समदाब रेखा वाले समांतर बल को चलने वाले बल को भूवेक्षीय पवन कहते हैं। काल बैसाखी चलती है बंगाल में जो हवा चलती है काल बैसाखी है। किसी भी मानचित्र पर एक जैसा वर्षा वाले स्थान को जोड़ने वाली रेखा को कहते हैं समवर्षा रेखा कहते हैं। किसी भी मानचित्र पर एक जैसी वर्षा वाले स्थान को जोड़ने वाली रेखा को समवर्षा रेखा कहते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा बहती है समुद्र से भूमि की ओर। दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा जो बहती है समुद्र से भूमि की ओर बढ़ती है। फर वनस्पति है अल्पाइन वन से। अल्पाइन वन में फर वनस्पति पाया जाता है। ध्रुवीय क्षेत्र में अति तेज बर्फीली ठंडी क्या बोलते हैं? ध्रुवीय क्षेत्र में अति तेज बर्फीली ठंडी बहने वाली वायु को कहते हैं बिलजार्ड बोलते हैं। बिलजार्ड किसको बोलते हैं? ध्रुवीय क्षेत्र में अति तेज व बर्फीली ठंडी बहने वाली हवा वायु को कहते हैं। आर्द्रता प्रदर्शन की विधि जिसमें आर्द्रता के प्रतिशत से प्रदर्शित किया जाता है वह सापेक्ष आर्द्रता है।
आर्द्रता प्रदर्शन की वह विधि जिसमें आर्द्रता को प्रतिशत में प्रदर्शित किया जाता है उसे कहते हैं सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। रेगिस्तान में वन रोपण की बाधा है क्योंकि कम वर्षा होती है, इसलिए वन रोपण उधर कम होता है रेगिस्तान में। नेक्स्ट टॉपिक है वायुमंडल एवं घास के मैदान, जिसमें है छितरे हुए वृक्ष वाले घास के मैदान को कहते हैं सवाना कहते हैं। छितरे हुए वृक्ष वाले घास के मैदान को सवाना कहते हैं। भूमध्य सागर के भारत के उत्तर पश्चिम भाग की ओर चलती है पश्चिम विक्षोभ जो है, भूमध्य सागर के भारत से उत्तर पश्चिम की ओर चलती है विक्षोभ, पश्चिम विक्षोभ चलती है। जीवोम जीवोम जो है बायोम जो है चैपरेल के रूप में आता है, यह भूमध्य सागरीय झाड़ी वन है। भूमध्य सागरीय झाड़ी वन को क्या बोलते हैं? जीनोम बोलते हैं, बायोम बोलते हैं, चैपरेल रूप से जाना जाता है ये सभी। भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र में आते हैं मध्य मध्य चिली, केप टाउन या तथा एडिलेड आते हैं। भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्र में मध्य चिली, केप टाउन तथा एडिलेड आते हैं। दक्षिण अमेरिका के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को पंपास कहते हैं। पंपास दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को पंपास कहते हैं। अत्यधिक गर्म जो होता है सहारा क्षेत्र में ज्यादा गर्मी पड़ता है। अत्यधिक ठंडा जो अटलांटिक अंटार्कटिका में होता है, अंटार्कटिका में ज्यादा ठंडा पड़ता है। अत्यधिक वर्षा होता है चेरापूंजी में। अत्यधिक सूखा जो है चिली में ज्यादा सूखा है। ब्राजील के पठार के पास के मैदान को कहते हैं पंपोज कहते हैं। कंपोज कहते हैं ब्राजील के पठार के पास के मैदान को कहते हैं, घास के मैदान को कंपोज कहते हैं। स्टेपी जो क्षेत्र यह गेहूं की फसल के लिए स्टेपी क्षेत्र प्रसिद्ध है। विषुवतीय वर्षा को ब्राजील में सेल्वास नाम से जानते हैं। विषुवतीय वर्षा वन को ब्राजील में सेल्वास के नाम से जानते हैं। बुश वुल्ड घास स्थल पाए जाते हैं दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में बुश वर्ल्ड घास पाए जाते हैं। विश्व प्रसिद्ध लानोस घास स्थल है दक्षिण अमेरिका में, वेनेजुला में है। दक्षिण अमेरिका के वेनेजुला में विश्व प्रसिद्ध लानोस घास स्थल स्थित है। पुस्ताज घास प्रदेश पाया जाता है हंगरी में। हंगरी में पुस्ताज घास का प्रदेश। सेल्वास घास का मैदान जो है ये दक्षिण अमेरिका में है। सेल्वास घास का मैदान दक्षिण अमेरिका में है। कील कैनाल जोड़ता है उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से। कील कैनाल जो है उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ता है कील कैनाल। स्वेज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। स्वेज जो नौ परिवहन भू नहर जो है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ देता है। सवाना घास का मैदान अफ्रीका में है। सुनगर जोड़ता है सुपेरियर और ह्यूरोन को। सुनहर जो जोड़ता है यह है सुपेरियर और ह्यूरोन को जोड़ता है। नेक्स्ट टॉपिक है वन एवं मिट्टी। टेंगा के कोनधारी वन प्रदेशों में विकसित होने वाले मुख्य मिट्टी को कहते हैं पोडजोल कहते हैं। टेंगा के कोनधारी वन प्रदेश में विकसित होने वाले मिट्टी को कहते हैं पोडजोल कहते हैं। नेक्स्ट है स्लेक्टाइट एवं सेलेग्नाइट स्थलाकृति जो होती है यह गुफाओं में जल में घुले खनिज कैल्शियम कार्बोनेट के द्वारा यह बनता है। गुफाओं में जल में घुले खनिज कैल्शियम कार्बोनेट के द्वारा यह होता है। सिलेक्टाइट एवं सिलेग्नेनाइट स्थलाकृति बनती है, यह बनती है गुफाओं में जल से घुले खनिज कैल्शियम कार्बोनेट के द्वारा बनता है। सबसे अधिक लेटराइट मिट्टी होता है मेघालय में। सबसे ज्यादा लेटराइट मिट्टी मेघालय में है। कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं। तमिलनाडु में कांटेदार जंगल नहीं पाया जाता है। मिट्टी का निर्माण होता है अपक्षय से होता है मिट्टी का निर्माण होता है। मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। मिट्टी को सुरक्षा नुकसान से सुरक्षित करेंगे उसको बोलते हैं मिट्टी संरक्षण कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। ब्राजील के मिनास मिनास गैरेस प्रांत में खनिज मिलता है, लो एस्क मिलता है। ब्राजील के मिनास गैरेस प्रांत में खनिज जो है लो एस्क मिलता है। ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है। पवन ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है। बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन ऑस्ट्रेलिया में होता है। बॉक्साइट का उत्पादन सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में रस्ट बाउल संबंधित है यूएसए के उत्तरी पूर्वी भाग से। यूएसए के उत्तरी पूर्वी भाग को रस्ट बाउल कहते हैं। तेल के कोष सबसे ज्यादा कहाँ पे? वेनेजुला में तेल के कोष ज्यादा है। तेल के कोष ज्यादा वेनेजुला में है। विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन चीन करता है, उसके बाद भारत है। चीन सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन करता है। विश्व में विशालतम स्वर्ण क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका की पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। विटवाटरसैलैंड है। विटवाटरसैलैंड जो है विश्व में विशालतम स्वर्ण क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका में किस पर्वत श्रेणी का? यह विटवाटरसैलैंड पर्वत श्रेणी का अवस्थित है। यह है विश्व में प्रसिद्धम स्वर्ण क्षेत्र जो है दक्षिण अफ्रीका में विटवाटरसैलैंड पर्वत श्रेणी में है। वह खनिज जिसके द्वारा लोहा प्राप्त होता है, हेमेटाइट से लोहा प्राप्त होता है। जोहान्सबर्ग विख्यात है स्वर्ण खनन हेतु। जोहान्सबर्ग विख्यात है स्वर्ण खनन के लिए। कोयले का सामान्य प्रकार है बिटुमिनस कोयला का प्रकार है। सामान्य प्रकार बिटुमिनस कोयला का है। नेक्स्ट टॉपिक है मानव प्रजातियां, जिसमें पहला है चीन, मंगोलिया एवं जापान। निम्नलिखित में से मानव प्रजाति है मंगोलाइड प्रजाति जो ये सभी प्रजातियां निवास करती है चीन, मंगोलिया और जापान में।
जीवाश्म के आधार पर मानव उत्पत्ति केंद्र है अफ्रीका के रिफ्ट घाटी से। जीवाश्म के आधार पर मानव उत्पत्ति का केंद्र कहाँ पे है? अफ्रीका के रिफ्ट घाटी में। अन अन अधिवासी बस्तियां जानी जाती है। औपचारिक बस्ती, अनौपचारिक बस्ती को अधिवासी बस्ती कहते हैं। बुशमैन का निवास स्थल कालाहारी है। कालाहारी के पास में बुशमैन का निवास स्थल है। क्रॉल एक प्रकार की निर्मित संरचना दक्षिण अफ्रीका की है। दक्षिण अफ्रीका की एक संरचना निर्मित संरचना है। एक क्रॉल है। क्रॉल एक प्रकार की निर्मित संरचना दक्षिण अफ्रीका में है। अफ्रीका के मूल जनजाति पिग्मी जो है कांगो नदी घाटी में पाए जाते हैं। कांगो नदी घाटी में अफ्रीका का मूल जनजाति पिग्मी पाई जाती है। पिग्मी कांगो घाटी में अफ्रीका में। एस्किमो निवास करते हैं कनाडा में। एस्किमो जो निवास करते हैं कनाडा में करते हैं। इराक का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय कौन है? कुर्द जो है इराक का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है। निग्रोटो प्रजाति का सेमोंग समुदाय है। निग्रोजो प्रजाति का जो है सेमोंग समुदाय है। निग्रोटो प्रजाति का है या सेमोंग समुदाय है। नेक्स्ट टॉपिक है परिवहन, जिसमें पहला है भारत में विदेशी विदेशी सीटवे 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 बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार हासिल किया म्यांमार में। भारत में विदेशी सीटवे बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार हासिल है म्यांमार में। या सीटवे बंदरगाह भारत का विदेश में है, म्यांमार में है। जोजिला दर्रा लद्दाख को कारगिल स्थित एक उच्च पर्वतीय दर्रा है जो जोड़ता है श्रीनगर को लेह से। जोजिला दर्रा जो लद्दाख में कारगिल स्थित है जो लेह को श्रीनगर को लेह से जोड़ देता है। नेक्स्ट जोड़ने वाले स्थान और रेल मार्ग है। यूरोपियन ट्रांस कांटिगोल रेल मार्ग जो है पेरिस को वर्सा से जोड़ता है। वर्सा से। ट्रांस एंडिस रेल मार्ग जो है बनुस आरियंस को वालपेराइजो से जोड़ता है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है लेनिनग्राड को वोल्टी से जोड़ता है। ओरिएंटिक एक्सप्रेस रेल मार्ग जो है पेरिस को इस्तांबुल को से जोड़ देता है। नेक्स्ट टॉपिक है कृषि एवं पशुपालन। विश्व में सबसे अधिक केसर का उत्पादन में ईरान सबसे आगे। केसर का उत्पादन सबसे ज्यादा ईरान में करता है। भारत में कहाँ होता है? यह होता है जम्मू कश्मीर में केसर का उत्पादन। देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है चीन है। चीन में रेशम का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। चीन। बिहार में रेशम का उत्पादन कहाँ होता है? भागलपुर में होता है। नेक्स्ट है देश जो विश्व का कहवा पतन के नाम से सेंटोस है। सेंटोस जो कहवा पतन के नाम से प्रसिद्ध है। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन है? मूंगफली। शुष्क भूमि के लिए सबसे अच्छा उचित फसल मूंगफली शुष्क भूमि में ज्यादा होता है। दूध उत्पादन का प्रमुख उद्योग डेनमार्क का दूध उत्पादन सबसे प्रमुख उद्योग है। विश्व में आधे से अधिक कहवा का उत्पादन ब्राजील में होता है। कहवा का उत्पादन ज्यादा होता है ब्राजील में होता है। विश्व में सर्वाधिक उत्पादित खाद्य फसल गेहूं है। विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादित खाद्य फसल गेहूं है। वो प्रदेश जो फसल कृषि के लिए प्रसिद्ध है भूमध्य सागरीय प्रदेश है। भूमध्य सागरीय प्रदेश फसल के लिए क्या बोलते हैं उसको? वह प्रदेश जो फल कृषि के लिए प्रसिद्ध है भूमध्य सागरीय प्रदेश। भूमध्य सागरीय प्रदेश जो फल कृषि के लिए प्रसिद्ध है। देश में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत का श्रेय वर्गीज कुरियन को है। वर्गीज कुरियन को देश में ऑपरेशन फ्लड का शुरुआत के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है देश में ऑपरेशन फ्लड गई तो वर्गीज कुरियन थे बन गए। काली मिट्टी सबसे उपयुक्त होता है कपास के लिए। कैसे काली? कैसे? कपास मिट्टी। काजू उत्पादित होता है ब्राजील में ज्यादा काजू होता है। काजू ज्यादा ब्राजील में उत्पादित होता है। ड्रिप सिंचाई की तकनीक आई है इजराइल से। ड्रिप सिंचाई तकनीक इजराइल से लाया गया है। बिहार का प्रसिद्ध पूसा कृषि संस्थान में कृषि वैज्ञानिक का नाम क्या था? अमेरिका है। बिहार का प्रसिद्ध पूसा कृषि संस्थान अमेरिका के कृषि वैज्ञानिक के नाम से है। विश्व का बिहार का प्रसिद्ध पूसा कृषि संस्थान जो है यह अमेरिका के कृषि वैज्ञानिक के नाम से है। उत्पादन की दृष्टि से भारत का सर्व खाद्यान्न फसल क्या है? चावल है। सबसे ज्यादा चावल भारत में उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है विविध है, जिसमें यूरोप का खेल का मैदान स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान कहते हैं। स्विट्जरलैंड को कहते हैं। दक्षिण गोलार्ध में व्यापारिक पवन के बहने का दिशा कौन है? दक्षिण पूर्व से पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर है। दक्षिण गोलार्ध में व्यापारिक पवन के बहने की दिशा जो है दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बहती है। दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर दक्षिण गोलार्ध में व्यापारिक पवनें बहती है। भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार भारत के भौतिक फिजियोग्राफिक इकाइयों में आरोही क्रम बताइए। सबसे बड़ा है केंद्रीय उच्च भाग, उसके बाद मैदानी महान मैदान भाग, फिर तटीय भाग, फिर पर्वतीय भाग है। नीलाक्षण प्रक्रिया संबंधित है भारी वर्षा क्षेत्र खनिज और मिट्टी के पौधे को जड़ से है। यह है नीलाक्षण है। बलूचिस्तान में चलवासी का तंबू कहलाता है कि जिस्सी कहलाता है। बलूचिस्तान में चलवासी का तंबू कहलाता है कि जिस्सी कहलाता है। जीवाश्म के आधार पर मानव का उत्पत्ति हुआ था अफ्रीका का रिफ्ट घाटी से। जीवाश्म के आधार पर मानव का उत्पत्ति अफ्रीका के रिफ्ट घाटी से हुआ था। भ्रंश स्कॉर्प होता है, विवर्तन होता है। विवर्तनिक को बोलते हैं भ्रंश स्कॉर्प बोलते हैं। मरुद्भिद वन पाए जाते हैं या मरुद्भिद वन पाए जाते हैं मरुस्थल वन में। मरुस्थलीय वन को मरुद्भिद वन कहते हैं। उत्तर अमेरिका के नियाग्रा जलप्रपात दो झील के बीच में
अंटोरिया झील और ईरी झील के बीच में है। उत्तर अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात दो झील के बीच में है, इंटोरिया झील और ईरी झील के बीच में स्थित है। नेक्स्ट है, दुनिया के कुल बड़े बांधों की संख्या का लगभग हिस्सा, आधे से ज्यादा हिस्सा कहाँ पे? चीन में है। दुनिया का कुल बांधों का संख्या का लगभग आधा हिस्सा सिर्फ चीन में बांध बांध के रखा है। रेनबो रेनबो कोलिशियन संबंधित है ब्राजील, भारत तथा दक्षिण अफ्रीका से। ब्राजील, भारत और दक्षिण अफ्रीका में क्या है? रेनबो कोलिशियन संबंधित है। ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित है। दक्षिण गंगोत्री स्थित अटलांटिका में। अंटार्कटिका में दक्षिण गंगोत्री स्थित है। गंगोत्री। हमें विश्व की 2/3 जनसंख्या का मधुमक्खी छत्ते की भांति संकीर्ण देखने को मिलता है दक्षिण एवं पूर्व एशिया में। हमें विश्व की 2/3 जनसंख्या का मधुमक्खी छत्ते की भांति संकीर्ण देखने को मिलता है। यह कहाँ पे है? दक्षिण और पूर्व एशिया में। विश्व में सबसे अधिक सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? भारत है। विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या में भारत है। एक्स एस्पेरेंटो है विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई है, की गई है। कृत्रिम भाषा को एस्पेरेंटो कहते हैं। एस्पेरेंटो क्या है? एस्पेरांतो विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा है एस्पेरांतो। विश्व का वह देश जो मुलायम लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है, वह है कनाडा है। विश्व का वह देश जो मुलायम लकड़ी की गुदगी का सबसे बड़ा उत्पादक देश व निर्यातक कनाडा है। समान वायुदाब वाले स्थान को जोड़ने वाली रेखा को कहते हैं समदाब रेखा कहते हैं। समान वायुदाब वाले स्थान को जोड़ने वाली रेखा को समदाब रेखा कहते हैं। विश्व का सबसे आर्द्र स्थान एशिया में सबसे आर्द्र स्थान है। मानचित्र में समुद्र के स्थान गहराई को जोड़ने वाली रेखाओं को कहते हैं आइसोबाद कहते हैं। मानचित्र में समुद्र की समान गहराई को जोड़ने वाली रेखा को आइसोबाद कहते हैं। एक गर्म जलधारा है गल्फ स्ट्रीम जो है, यह गर्म जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है। गर्म जलधारा गल्फ स्ट्रीम को कहते हैं। केप ऑफ गुड होप उत्तर महासागरीय की खोज बार्थोलियोज डियाज ने किया था। बार्थोलियोज डियाज ने केप ऑफ गुड होप उत्तर महासागरीय की खोज किसने किया था? बार्थोलियोज डियाज ने किया था। केप ऑफ गुड होप की खोज किया था। अरुण तीर जल परियोजना स्थित है नेपाल में। अरुण 3 जल परियोजना नेपाल में स्थित है। हम्बनटोटा बंदरगाह स्थित है श्रीलंका में। हम्बनटोटा बंदरगाह स्थित है। स्वेज नहर के खुलते ही लंदन और चेन्नई के बीच समुद्र यात्रा मार्ग हो गया। स्वेज नहर के खुलते ही लंदन और चेन्नई के बीच में समुद्री मार्ग शुरू हो गया। एक चैत्र प्रायः पड़ता है उस दिन को 22 मार्च को। एक चैत्र प्रायः पड़ता 22 मार्च से शुरू होता है चैत्र दिन। जापान संसद कहलाती है डायट। जापान के संसद को डायट कहते हैं। चैम्ब्रिलो परमाणु संयंत्र जो अब बंद हो गया है यूक्रेन में चेर्नोबिल परमाणु संयंत्र जो बंद हो गया यह यूक्रेन में था। जी गुरुत्वाकर्षण का सर्वाधिक मान अंटार्कटिका कैंप में होता है। अंटार्कटिका कैंप में गुरुत्वाकर्षण का जी का मान सबसे ज्यादा होता है। इक्विनोकस कहलाती है 21 मार्च को। इक्विनोकस कहलाती है 21 मार्च को। चीन के संसद को कहते हैं राष्ट्रीय जन कांग्रेस। चीन का संसद को राष्ट्रीय जन कांग्रेस कहते हैं। कंगारू मुख्य पशु है ऑस्ट्रेलिया का। कंगारू मुख्य पशु है। डायनासोर का कब्रिस्तान कहा जाता है मोन्टाना को जो है डायनासोर का कब्रिस्तान कहते हैं। मोन्टाना को डायनासोर का कब्रिस्तान कहते हैं। नदी की निक्षेप क्रिया द्वारा बनता है डेल्टा। नदी का निक्षेप क्रिया से डेल्टा बनता है। प्रारंभ में एक अविभाजित स्थल था पेंजिया प्रारंभ में एक अविभाजित स्थल था। विषुवत रेखा क्षेत्र में संघनन लाभदायक होता है जड़ी बूटी के लिए। विषुवत रेखा में सघन वन लाभदायक है जड़ी बूटी के लिए। एक ही समय गुजरती धारा अनुभव कराने वाली जगह को जोड़ने वाली रेखा को आइसनोब्रोड कहते हैं। एक ही समय गुजरने वाली धारा अनुभव करने वाली जगह को आइसनब्रोड कहते हैं। अफगानिस्तान में काबुल में निकट हवाई अड्डा गजनी है। अफगानिस्तान में काबुल में निकट हवाई अड्डा का नाम गजनी। एक ही समय गुजरने वाली अनुभव रेखा वाले जगह को आइसनोब्रोड कहते हैं। विषुवत रेखा में सघन वन लाभदायक होते हैं जड़ी बूटी के लिए। तो ये खत्म हो गया, क्या बोलते हैं इसको, विश्व भूगोल खत्म हो गया, वर्ल्ड ज्योग्राफी खत्म हो गया है। नेक्स्ट इसमें कामयाबी सुबह के जैसी होती है, मांगने पर नहीं जागने पर मिलती है।